केंद्र की मोदी सरकार ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जो हिट एंड रन एक नया कानून में बदलाव किया है, उस कानून के बाद अब चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो, सभी जगहों पर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। जो ट्रक चालक है बहुत विरोध कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर जो ट्रांसपोर्टर्स है उनमें भी इस बात का भय है कि अगर ये कानून लागू होता है तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होगा। इस कानून के अब जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, इस वक्त हम खड़े हैं उदयपुर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में, जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है, जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के साथ साथ जो एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। आइन से बात करते हैं कि जो अभी नया कानून लागू हुआ है हिट एंड रन, इस कानून को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये जो अभी सरकार द्वारा जो कानून प्रस्ताव में लाया गया है, वो एक ट्रक ड्राइवर के लिए बहुत ही एक दुखद कानून है। अगर कभी एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर कोई अपराध करके नहीं भागता है, वो अपने जीव बचाने के लिए भागता है और वो ट्रक को बचाने के लिए भागता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर नहीं भागेगा तो उसके साथ में पब्लिक मारपीट करेगा और उसका बिल्कुल हत्या कर दी जाएगा ड्राइवर की। ऐसे कई आज दिन तक हुए, गाड़ियों में भी आग लगा देते हैं। और जब तक पुलिस नहीं आती मौके पर, जब तक ड्राइवर समझ लो आप असुरक्षित ही रहता है, तो ऐसे में ड्राइवर क्या होता है, एक्सीडेंट जानबूझ करके नहीं करता है। दुर्घटना होती तो वो अपना बचाव के लिए और गाड़ी को बचाने के लिए वो वहाँ से भगता है, गाड़ी लेकर भगता है, जहाँ जगह मिलती है वहाँ खड़ी करता है। आगे वो पुलिस थाने में जाता है, मोटर मालिक को भी सूचना देता है और मोटर मालिक की तरफ से ये कहा जाता है एक बार तू भाई थाने में भग जा, गाड़ी को एक तरफ साइड कर दे, जो भी दुर्घटना हुई तो पुलिस में जाके इन्फॉर्मेशन कर। तो अभी जो इस तरह से जो कानून में प्रस्ताव में लाया गया है, अगर इस तरह से अगर मान लो ड्राइवर अपने जान बचाने के लिए भगता है ना, अगर उसको अगर आप उसका एक अपराध में लिया जाए अगर, और उसको 7 लाख और 10 साल की अगर सज़ा में अगर डाला जाए, तो उसका ड्राइवर का जीवन और उसका परिवार को नष्ट होना है। तो हमारा यही कहना है, कानून ठीक है, एक आम जन की रक्षा के लिए बनता है, वो ठीक बात है, मगर ये बात यहाँ ड्राइवर के लिए आती है, ट्रक ड्राइवर के लिए आती है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी एक दुखद बात है। बिल्कुल, आपने भी एक बात कही कि जो बदलाव किया गया है, जो सजा का प्रावधान है, जो जुर्माने का प्रावधान है, आप एक खुद ट्रक व्यवसायी भी हैं, आप एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, आप क्या मानते हैं कि इससे पूरा व्यापार या यूँ कहें कि पूरे एसोसिएशन पे क्या इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये अभी जो एक कानून प्रस्ताव में लाते ही ट्रक ड्राइवर, सभी ट्रक ड्राइवरों के आज मन टूट गए हैं। सभी ड्राइवर गाड़ी पे जाने के लिए हताश हो गए हैं। मेरे पास में भी आज 200-250 गाड़ी है, तो मेरी भी कम से कम 70-80 गाड़ी खड़ी हो गई जब ड्राइवर गाड़ी पे नहीं जा रहे। एक ही बात बोल रहे, सेठ जी देखो हम गाड़ी चलाने जाते हैं, हमारे पेट पालने के लिए जाते हैं, परिवार पालने के लिए जाते हैं, और कभी भी दुर्घटना होती है हम दुर्घटना करते नहीं हैं। दुर्घटना एक होती है, हम करते नहीं हैं। और ऐसे में अगर हमारे साथ में अगर ऐसा कानून अगर लागू किया जाए, अगर 10 लाख रुपए 7 साल की सज़ा, तो आज हमारा परिवार का क्या होगा? हम तो हमारे घर में मजदूरी कर लेंगे, गांव में मजदूरी कर लेंगे, मगर हम अब गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। ये स्थिति पैदा होने लग गई है सर। हमारे साथ कुछ और व्यवसायी भी है जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं कि आप लंबे समय से इस व्यवसाय जुड़े हुए हैं, क्या मानना आपका इस तरह के कानून से? पहली बात तो ये कि जो ट्रक चालक है वो क्या करेंगे, दूसरी बात इस व्यवसाय पे क्या असर पड़ेगा? ये जो कानून बना है एकदम काला कानून है, इसको कानून को वापस लेना चाहिए सरकार को। इससे काफ़ी ये ट्रांसपोर्ट का जो व्यवसाय है एक रीढ़ की हड्डी है, और ये ड्राइवर अगर नहीं चलाएंगे, और हर इंसान जो आज 100 करोड़ के ऊपर ये कानून लागू किया है, जिसमें ड्राइवर ही नहीं जो कार चलाता है, बाइक चलाता है, सबके ऊपर का 7 लाख रुपए भरेगा। कोई जानबूझ के अकस्मात करता नहीं है, और अकस्मात जब अकस्मात तो अकस्मात ही है, उसको कि देखा नहीं जाएगा। और फिर ये ड्राइवर भगते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए भगते हैं और पुलिस की शरण में जाते हैं, नहीं कि वो भग के बाहर जाते हैं। इसलिए इस कानून को वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया गया तो इससे सरकार के लिए काफ़ी भारी पड़ेगा। बिल्कुल, अभी आपने साफ किया कि अगर कानून वापस नहीं लिया जाता है तो सरकार के लिए भारी पड़ेगा। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कानून है, चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, या फिर ट्रक ड्राइवर, सभी के ऊपर लागू होता दिखाई दे रहा है। तो इससे क्योंकि कहीं न कहीं जो है, जैसे जो बड़े वाहन हैं ट्रक के अलावा भी, उनको लेकर बात करें तो कितना असर देखने को मिलेगा? ये वैसे ये बात ये होती है कि कहीं कहीं जैसे लापरवाही से भी दुर्घटना होती है। तो जैसे आज ये सारा आंदोलन किया जा रहा, पूरे भारतवर्ष में ट्रकों के ड्राइवर जो उतर गए हैं, रुक गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसमें उनके लिए बहुत बड़ा एक दुखद है कि ड्राइवर भाव पूरे इंडिया में चलता है।
कई जगह उनको भाषा का भी पूरा पता नहीं चलता है और कई जगह उनका प्रशासन भी सहयोग नहीं करता, कई लोकल पब्लिक भी उसका सहयोग नहीं करती है, तो उसके साथ उनके साथ वो अन्याय हो सकता है। इसलिए ड्राइवर लोग सभी रुके हुए हैं। और हमारी एसोसिएशन भी आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो दिल्ली में सरकार के साथ बात कर रही है, उनके आदेशानुसार हम भी काम करेंगे और कर रहे हैं। और आज भी 3:30 बजे ऑनलाइन मीटिंग है जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस पूरी ऑनलाइन मीटिंग कर रही है और कई उन यूनियनों के साथ में मिलकर अगर उनके जो भी आज निर्णय होता है वो निर्णय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के साथ रखा जाएगा। और फिर सरकार के साथ रखने के बाद सरकार क्या आश्वासन देती है, क्या उसमें अमेंडमेंट करती है, फिर हमारे जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है ना, कई तत्वाधान में जो बात कर रहे हैं, इनका क्या एक्शन होता है, जैसा हमारे पास आदेश आएगा वैसा हम फॉलो करेंगे। हम बिल्कुल समाज के साथ हैं और हमारे ड्राइवरों के लिए हमारा एसोसिएशन भी पूरे जोर से समर्थन करेगा। बिल्कुल, आपने ये बात कही कि जो भी निर्णय होगा वह राष्ट्रीय स्तर पर होगा, दिल्ली से जो बैठक होगी उसमें। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना चैलेंजिंग है यह कानून, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि सड़क हादसों में कमी आनी चाहिए, इसलिए से कानून लाया जा रहा है, लेकिन यह सबके ऊपर लागू हो रहा है, दोपहिया वाहन से लेकर सब जो बड़े वाहन भी है जो चला रहे हैं। तो कितना बड़ा चैलेंजिंग है सरकार के लिए इसको लागू करना और इसको लोगों भी समझाना। ये एक्चुअली क्या है कि हेवी व्हीकल जितने भी हैं उसके लिए अलग से सरकार को एक बार पुनः वापस विचार करना चाहिए, क्योंकि ट्रक चालक जो होता है उसे इतनी बड़ी गाड़ी को मैनेज करना रोड पे कई बार क्या होता है कि 2 व्हीलर की और 4 व्हीलर की भी लापरवाही होती है, उस वजह से भी वो गाड़ी को नहीं संभाल पाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। मगर उसका जिम्मेदार उस ड्राइवर को ठहराया जाता है बहुत बार, क्योंकि ड्राइवर बेचारा गरीब भी होता है और उस समय उसके आसपास में ऐसा कोई माहौल नहीं होता है जो उसे बचा सके, इसलिए ड्राइवर को वहाँ से कूद के मौके से कूद के भागना होता है। इसलिए इसीलिए सरकार को दोनों तरफ सोचना चाहिए, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अलग से कानून बनाना चाहिए और उनको रियायत देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ड्राइवर मैं ड्राइवर भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ड्राइवर भाई नशे में साधन ना चलाएं, क्योंकि ये लापरवाही का नतीजा हमारे लिए भी होता है ये। और आप पूरी तरह निश्चिंत रहें, आपके लिए पूरे भारतवर्ष के एसोसिएशन हर ट्रक ड्राइवर भाई के साथ में है और उनके लिए ज़रूर हम इस कानून का बदलाव लाएंगे। बिल्कुल, आपसे भी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप व्यवसायी है, ट्रक व्यवसायी, आपकी अब गाड़ी खड़ी हो गई है, क्योंकि जैसे कोई एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि कई व्यवसाय जो ट्रक व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं वो लगातार किस्त भरते हैं हर महीने। अगर इस तरह के आंदोलन होते हैं तो कितना नुकसान आपको होगा। और उसके अलावा एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि अब क्या स्थिति होने वाली है ट्रक ड्राइवर्स की और व्यापारियों की। आज हिंदुस्तान में जो व्हीकल है कॉमर्शियल व्हीकल वो सबसे ज़्यादा महंगे हैं और इनमें आप मान के चलो मिनिमम 1 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट आती है गाड़ी की, और मोटर मालिक को पगार भी ड्राइवर को 20 से 25 हज़ार देता है, 500 रुपये इसका डीए बनता है। और इस कंडीशन में मेंटेनेंस तो है ही, बड़ी गाड़ी है, हर चीज़ महंगे को चरम सीमा छू रही है। अभी टोल भी महंगे हैं, डीजल भी महंगा है, हर हालत तो पहले से ख़राब है गाड़ी वाले की। वो एक संघर्ष करके चल रहा है, उस संघर्ष में अगर ये कानून लागू होता है तो मोटर मालिक 10 दिन भी गाड़ी खड़ी नहीं करने में पोजीशन में नहीं है, अभी उनको मरना तय है। और सरकार से ये निवेदन है इसमें संशोधन करके इसको कानून से जो पुराना है उसी को तहत चलने दें एक बार। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से जो ट्रक व्यवसायी है वह भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जो ट्रक चालक है जिस बात को लेकर हड़ताल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जिस तरह का कानून है, जिस तरह से बदलाव किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है अब जो ट्रक चालक है उनमें इस बात का भय है कि अगर वह कहीं किसी कारणवश चाहे लापरवाही हो या किसी कारणवश कोई हादसा होता है तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी गंवाई उसमें रखनी पड़ेगी, या फिर 5 साल से लेकर 10 साल तक उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या बदलाव करती है या फिर इसको लागू करती है तो आगे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी उनका क्या होता है।